हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। निफ्टी ऑलमोस्ट टच कर चुका है 24,500 का लेवल। अराउंड 21 नवंबर को मार्केट ने लो लगाया था 23,300-400 के लेवल का। सो उससे हम ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स ऊपर हैं। 5.5% का अपमूव हमें मिल चुका है। बट 24,500 भी निफ्टी के लिए एक अच्छी रेजिस्टेंस है। अब इसके ऊपर निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है उसके बेस पे डिसाइड होगा कि हमें आने वाले टाइम में फिर से एक बुलिश मार्केट मिलेगी या फिर से हम साइडवेज टू बियरिश जोन में जा सकते हैं। बट अभी मार्केट्स में इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी ये एक अच्छा टाइम है बिकॉज स्टॉक्स बहुत सारे अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स पर हैं या फिर अपनी मूविंग एवरेजेस के आसपास चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स की जो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हैं और इस टाइम टेक्निकल एनालिसिस पर भी हमें एक अच्छी एंट्री दे रहे हैं। द फर्स्ट स्टॉक इज आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1986 से ये कंपनी फंक्शनल है। कंपनी का काम है फंड्स को बोरो करना फाइनेंशियल मार्केट से और देन उससे एसेट्स को क्रिएट करना या एक्विजिशन करना और फिर उसको फाइनेंशियल लीज पर दे देना टू अवर इंडियन रेलवेज। कंपनी की मार्केट कैप है अराउंड 1,97,465 करोड़। सो इट इज अ लार्ज कैप स्टॉक। स्टॉक की पी रेशियो है 30.4 और इंडस्ट्री की पी रेशियो भी है 30.4। सो ये एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक्स की कैटेगरी में आता है। पियोट्रोस्की स्कोर और एल्ट्समैन स्कोर दोनों ही अच्छे हैं जो इस कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ को बताते हैं। कंपनी की सेल्स ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं और सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पैटर्न भी यही है। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो इज 7.83, बट इट इज अ फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका काम फाइनेंसिंग का है। सो इस कंपनी को आप डेट टू इक्विटी रेशियो से जज नहीं कर सकते। स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये स्टॉक अभी अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास है जो कि अराउंड 140 का लेवल है। जब भी स्टॉक इस लेवल पर आया है इसने एक अच्छा अप मूव दिया है और सेम अभी भी यही कंटिन्यू कर रहा है। सो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं वो इसी लेवल पर भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बट जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए 160 के ऊपर एक अच्छी हेल्दी क्लोजिंग जरूरी है बिकॉज तब ये स्टॉक हायर हाइस की फॉर्मेशन में आ जाएगा और हम एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 130 के लेवल का। बिकॉज अगर 130 का लेवल ब्रेक होता है तो ये स्टॉक एक हेड एंड शोल्डर की कैटेगरी में आ जाएगा विच इज अ काइंड ऑफ बियरिश फॉर्मेशन। सो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स। सेकंड स्टॉक इज टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स। पहले इस कंपनी को टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड कहा जाता था। इस कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग करने का ट्रेन कोचेस, मेट्रो ट्रेन कोचेस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, स्टील कास्टिंग्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स एंड ब्रिजेस रिलेटेड मटेरियल भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं जो एज वेल एज डोमेस्टिक कंट्री में यूज होता है और इवन एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कंपनी की मार्केट कैप है अराउंड 15,980 करोड़। सो इट इज अ स्मॉल कैप स्टॉक। स्टॉक की पी रेशियो है 52.5 और इंडस्ट्री की पी रेशियो है 46.8। सो ये फेयरली वैल्यूड टू थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन की कैटेगरी में आता है बट स्टिल इन्वेस्टिंग के लेवल पर है। पियोट्रोस्की स्कोर इज 7 एंड एल्ट्समैन जेड स्कोर इज 10.2 जो काफी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाते हैं इस कंपनी की। स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.21। सो ऑलमोस्ट इट इज अ डेट फ्री कंपनी। कंपनी जब चाहे अपने एसेट से, अपने रेवेन्यू से या अपने रिजर्व से अपने डेट को पे ऑफ कर सकते हैं। सेल्स इस कंपनी की ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ईयर टू ईयर बेसिस पर काफी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये स्टॉक ने अभी एक छोटा सा अपमूव दिया है अपने सपोर्ट जोन के ऊपर। बट अभी एक ये चैनल में चल रहा है और जैसे ही हमें 1260 के ऊपर एक हेल्दी क्लोजिंग देखने को मिलती है हम इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे अराउंड 1000 के लेवल का। बिकॉज अगर ये स्टॉक इससे नीचे आता है तो फिर ये बियरिश टेरिटरी में चला जाएगा, हमें उस केस में इसको होल्ड नहीं करना है। बट जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इसको इसी लेवल पर भी बाय कर सकते हैं और एक अगर अच्छा डिप देखने को मिलता है तो उस पर भी इसको एवरेज आउट कर सकते हैं बिकॉज ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और कंपनी ग्रो कर रही है। सो ऐसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। द थर्ड एंड द हाईली रिस्की स्टॉक इज इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड। ये कंपनी का काम है मैन्युफैक्चर करने का आयरन पाइप्स को, डक्टाइल आयरन फिटिंग्स, कास्ट आयरन एंड एज वेल एज दे प्रोड्यूस एंड सप्लाईज पिग आयरन ऑल्सो। स्टॉक की पी रेशियो है 11.4 और इंडस्ट्री की पी रेशियो है 32.5। सो ये अभी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की कैटेगरी में आता है। कंपनी की मार्केट कैप है अराउंड 9,946 करोड़। सो इट इज अ स्मॉल कैप स्टॉक। एल्ट्समैन स्कोर इज 4.33 एंड पियोट्रोस्की स्कोर इज 7। सो कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ को दिखा रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.35। सो अभी डेट लेवल भी अच्छे से मेंटेन्ड है, कंपनी के पास एसेट्स और रिवेन्यूज अच्छे हैं।
सेल्स की बात करें तो ईयर टू ईयर बेसिस पर ये कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इस कंपनी ने जो कैश जनरेट किया है वो भी पॉजिटिव है और ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहा है। इस स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इस स्टॉक ने अभी अपने सपोर्ट जोन के ऊपर फिर से अप मूव देना स्टार्ट किया है और फॉर स्विंग ट्रेडर्स अगर 174 के ऊपर हमें एक अच्छी हेल्दी क्लोजिंग मिलती है तो हम इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे अराउंड 140 के लेवल का। बिकॉज अगर ये लेवल टूटता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं और एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। और जैसे मैंने बताया ये स्टॉक रिस्क की कैटेगरी में आता है बिकॉज इट इज अ स्मॉल कैप स्टॉक। कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेगा इस स्टॉक प्राइस का फ्यूचर। सो इस स्टॉक को आप ईयर टू ईयर बेसिस या एटलीस्ट हाफ ईयरली बेसिस पर ट्रैक जरूर करें। इन तीनों स्टॉक्स में से किसी में भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट को जरूर कंसीडर कीजिए, अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। बिकॉज यही दो चीजें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देंगी इन पोजीशंस को होल्ड करने का इन केस दिस स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग अगेंस्ट योर डायरेक्शन। और इस स्टॉक से रिलेटेड आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। Thank you and do subscribe me for such meaningful content.